सर 2 बार बोला करिए जो बोल देखिए होता है उपापचय, ठीक, उपापचय। ये जो है इंग्लिश इसकी जो होती है वो होती है मेटाबॉलिज्म, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम देखें तो बेसिकली जो है 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक उपचय और एक क्या है अपचय, ठीक, जिसकी इंग्लिश एनाबोलिक कैटाबोलिक होती है, ठीक, उसको छोड़िए। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, उपचय और अपचय में अंतर क्या है और उपापचय क्या होता है। तो पहले हम उपचय को समझेंगे। उपचय, ठीक, उपचय में क्या होता है, सरल से जटिल की। हाँ, ठीक, उपचय में क्या हो, जटिल से सरल की, ठीक ना। उपचय में जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक, जटिल कार्बनिक यौगिक किसमें बदलता है तो सरल कार्बनिक यौगिक में। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम अगर कुछ भी खाते पीते हैं, ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वाला पेठा है, 1 नंबर वाला, तो वो जो है 3 टाइप की चटनी खाया, ठीक, हाँ, और हाँ 2-3 टाइप की दाल खाया, 18 टाइप सब्जी खाया, सब मिला के कितना हुआ, मतलब जितने ज्यादा आप मिलावट करेंगे उतने मतलब जो है आपकी संरचना जो होगी वो मतलब जटिल हो जाएगी, कठिन हो जाएगी कि सरल, जटिल। तो जैसे मान लीजिए आप भोजन करते हैं ना, तो भोजन क्या होता है, जटिल होता है, ठीक, और आपका भोजन जो है जब शरीर में जाता है, पचता है, तो उससे क्या हो जाएगा, सरल बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तभी तो बोलते हैं कि मतलब जो पित्त वाली थैली, पित्ताशय वाली थैली, पित्त भरा हुआ है, ये सीएल अलग पड़ा हुआ है, तो मतलब शरीर में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट है ना, जैसे यूरिया जो होता है वो अलग जगह होता है, ठीक, बात समझाई। तो यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए मूत्र जो होता है वो जो आप पानी वानी पीते हैं, ठीक ना, उसी में से जो है मतलब फिल्टर होके बनता है। इस आधार पे हम क्या कहते हैं कि मतलब सब कुछ हमारे शरीर में जब एंट्री लेता है तो इकट्ठे जाता है, और बाद में जब फिल्टर होता है तब वो अलग अलग हो जाता है। अलग हो रहा है तो मतलब कठिन हो रहा है, सरल हो रहा है, सरल हो रहा है, ठीक। तो भोजन का क्या हो जाएगा, पाचन होगा, तो ये क्या होगा, जटिल से क्या हो जाएगा, ये सरल होगा, ठीक। और अगला मामला क्या है, अपचय, ठीक, अपचय, अपचय में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जब सरल कार्बनिक पदार्थ किसमें परिवर्तित हो, जटिल कार्बनिक, हाँ, सरल कार्बनिक पदार्थ या यौगिक, ठीक है ना, सरल कार्बनिक यौगिक किसमें परिवर्तित हो, जटिल सरल से जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक, बात समझाई। तो जैसे मान लीजिए आपने जो है खाया पिया, और खाने पीने के बाद जो आपके शरीर में जो है अतिरिक्त ऊर्जा हो गई, क्या हो गई, अतिरिक्त ऊर्जा, शरीर में एकत्र अतिरिक्त ऊर्जा, एकत्र अतिरिक्त ऊर्जा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अतिरिक्त ऊर्जा, ठीक। अब ये अतिरिक्त ऊर्जा जो है इकट्ठा होके क्या बनाती है, वसा बनाती है, मोटापा, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें जो कहीं हथौड़ा हथौड़ा चल रहा है कि मतलब सब केमिकल के माध्यम से हो रहा है, केमिकल के माध्यम से। तो चाहे उपचय की बात करें चाहे अपचय की बात करें, दोनों रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक। अगर ये रासायनिक प्रक्रिया है तो हम कह सकते हैं कि ये सजीव में हो रहा है, निर्जीव में, सजीव में, ठीक।
तो अब परिभाषा क्या बनेगी उपापचय की कि सजीवों में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं। ठीक, उपापचय की परिभाषा क्या बनेगा? सजीवों में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं, होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं उपापचय कहलाती हैं। ठीक, अब इसमें जब हम लिखेंगे एग्जाम्पल ना, तो पूरा जो है, चाहे आप भोजन का पाचन लिखिए और चाहे जो अतिरिक्त ऊर्जा का वसा में परिवर्तित होना, दोनों इकट्ठा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग बात की जाए तब क्या हो जाएगा, मामला चेंज हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक चीज और बताओ, मतलब ऊतक और कोशिका समूह में अंतर स्पष्ट है, मालूम है? हाँ, ऊतक बता दे एक बार। अब ध्यान दीजिए, एक बार आते हैं ऊतक पे। ऊतक क्या होता है? वैसे तो परिभाषा जो है थोड़ा सा लगेगा कठिन है, लेकिन कोई दम नहीं इसमें, बहुत आसान है। ठीक, ऊतक क्या होता है? अंग्रेजी होगा टिश्यू। तो आप लोग बहुत किताब में पढ़े होंगे, इधर उधर लिखा हुआ मिला होगा, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। लेकिन उसमें जो है स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिए आप जब छोटे होते हैं तो आपको कोई चीज कुछ और बताया जाता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, कक्षा 6, 7, 8 में तो विज्ञान पढ़ते थे तो लगता था थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का, बहुत आसान। जैसे जैसे 9, 10, इंटर में जाएंगे क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी बांटना शुरू हो जाएगा। ठीक, और पहले 8 में क्या था, एक किताब था ना, 6, 7, 8 तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब जब आप छोटे होते तो आपका लेवल आसान होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो ऊतक क्या होता है? तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोशिकाएं इकट्ठा रखी हुई हैं, ठीक है, ये कोशिकाओं का समूह है कि नहीं है? समूह है। किसका समूह है? तो कोशिका समूह है। ये बताइए, हम इसको ऊतक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। समान संरचना और हाँ, इसको हम ऊतक नहीं बोलेंगे, कोशिका समूह बोलेंगे, लेकिन ऊतक नहीं बोलेंगे। ऊतक कब बोलेंगे? तो जैसे मान लीजिए सब गोलाकार या अंडाकार कोशिका है। ठीक, बात समझ आई? सब गोलाकार है तो ये भी एक तरीके कोशिका समूह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये कोशिका समूह हो गया, इसको हम ऊतक बोलेंगे। अगर पूछा जाए कारण का है तो कोई बोलेगा दिमाग खराब है, वो गोलमबंद है। लेकिन जो है इसमें तो देखने में ज्यादा लाल पीला लग रहा है, थोड़ा सा मतलब डिजाइन अलग है, अलग अलग स्टाइल में बाल वाल कटवाया है, और इसमें सब जो है देसिया वाला है एकदम। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि कोशिका समूह को जो ऊतक कहेंगे, लेकिन कब? ये कोशिका का जो डिजाइन है सब समान प्रकार का, अलग अलग समान प्रकार का है सब। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सब अलग अलग प्रकार का है। ठीक है ना, बात सुन गई? अब देखिए, अगर जो है सेम टाइप का होगा तो उसका कार्य जो है एक टाइप का होगा, अलग अलग इसका जो कार्य होगा ना, ये कोशिकाएं जो होंगी इनका कार्य जो होगा वो भी क्या होगा, एक प्रकार का होगा। ठीक, बात समझ आई? तो अगर संरचना तथा कार्य के आधार पर एक प्रकार की कोशिकाएं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊतक। अब अगर अलग अलग टाइप का हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका समूह। अलग अलग प्रकार का है तो काम इसका जो होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। बात समझाई? तो इसको हम कोशिका समूह बोल देंगे, ऊतक नहीं बोलेंगे, और इसको हम ऊतक बोलेंगे, कोशिका समूह नहीं बोलेंगे।
उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए हम जो है एक बाल वाला कोशिका ले लेते हैं, एक नाखून वाला ले लेते हैं, एक मुंह से ले लेते हैं, एक हाथ से ले लेते हैं, एक पेट से ले लेते हैं। तो अलग अलग जगह से लेंगे, मान लीजिए एक शुक्राणु का ले लेते हैं, अलग अलग जगह से लेंगे तो सबका डिजाइन एक जैसा होगा? अलग अलग होगा। इसको हम ऊतक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए हम हाथ में से 5 कोशिका ले लेते हैं तो पांचों डिजाइन और काम एक जैसा होगा, अलग अलग? एक जैसा होगा। ठीक, अगर एक जैसा होगा तो हम क्या बोलेंगे? इसको ऊतक। अभी बताइए अलग अलग वाले काहे नहीं बोलेंगे? मुंह वाला जो कोशिका होता है वो खाने के हिसाब से चलता है, मतलब कितना मुंह खोलना है कितना, ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसा खोलो कि फट जाए यहाँ तक। रावण वाले स्टाइल में खड़े हो जाओ जी, स्माइल वाले चैनल पे आ जाओ, फिर लेटेस्ट वर्जन का रावण। ठीक, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बाकी कर